हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों आप सभी के। बच्चों आज जो है हम चैप्टर 5 की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में से समांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों दोनों मीडियम के बच्चे जो हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बच्चों सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं वो बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो एक ऐसा पैटर्न, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक ऐसा पैटर्न बच्चों, एक ऐसा पैटर्न जो सर्टेन हो, एक ऐसा पैटर्न जो बच्चों सर्टेन हो, उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी जो नंबर्स का डिफरेंस है, यानी आप कह सकते हैं कि हैविंग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी डिटेल में बात करेंगे क्या चीज होती है कॉमन डिफरेंस। जैसे बच्चों आपने, जैसे मिस्टर ए हैं, आप हैं या मिस्टर ए है, वो हर साल या हर मंथ कह सकते हैं, मंथली बच्चों डिपॉजिट करता है कुछ पैसे, कुछ पैसे मतलब चलो मान लेते हैं 500 रुपये। हर मंथ बैंक के अंदर जाता है, 500 रुपये जमा कराता है। फर्स्ट मंथ में उसका कितने रुपए, उसके पास 500 रुपये बैंक अकाउंट में। फिर बच्चों 500 रुपये फिर जमा कराता है, अब अकाउंट में 1000 रुपये हो गए। फिर अकाउंट में जमा कराता है, अब अकाउंट में 1500 रुपये हो गए। फिर अकाउंट में 500 रुपये जमा कराता है, ये कितने रुपए हो गए 2000। तो बच्चों देखिए ये एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 500 ही है ना। ये सारे जो अमाउंट है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। तो ऐसे पैटर्न को जो सर्टेन है, ऐसे पैटर्न को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो अगर वो विड्रॉल करता है, मिस्टर ए जो है वो विड्रॉल भी करता है, उसके पास उसने एक बार कभी बैंक अकाउंट में मान लो 50,000 रुपये थे उसके, वो हर साल 10,000 रुपये विड्रॉल करता है अपनी ज़रूरत के लिए। तो अब 10,000 रुपये विड्रॉल करता है तो पहले साल 50,000 थे, फिर नेक्स्ट ईयर कितने बचे 40,000, फिर नेक्स्ट ईयर 30,000, ऐसे करके उसके पैसे घटते जा रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पैटर्न होता है वो पैटर्न आपका असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और बच्चों वो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, यानी घटते क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी जिस एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसे पैटर्न में लिखा गया हो, या नंबर्स की बात करें या वस्तु की बात करें, किसी भी चीज की, एक ऐसे सर्टेन निश्चित ऑर्डर में रखा गया हो कि जिसके दो नंबर के बीच का डिफरेंस, यानी सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग, हमारा जो नंबर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। जैसे 1000 में से 500 माइनस करें, 15 में से 1000, यानी बीच में जो डिफरेंस है वो 500 रुपये का है। ठीक है, तो बच्चों अब एक्सरसाइज, जब शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज की तब हमें और क्लियर होगा। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं 5.1 से। बच्चों 5.1 देखिए, सबसे पहले इसके अंदर बताना है हमें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बच्चों इसके अंदर पहला जो एग्जांपल है वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, सॉरी, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपने देखा ही होगा कि कहीं भी अगर टैक्सी फेयर की बात करें, मेट्रो फेयर की बात करें, तो वहां पे पहले किलोमीटर का जो फेयर होता है वो मोस्ट प्रोबेबली ये देखा गया कि बाकी किलोमीटर की तुलना में ज्यादा होता है। तो यहां पे भी एग्जांपल में यही दे रखा है
कि पहले किलोमीटर के लिए आपसे 15 रुपये चार्ज होगा और एडिशनली जितना भी आप किलोमीटर ट्रेवल करेंगे 8 रुपये वो क्या करेगा, इंक्रीज करता चलेगा, बढ़ाता हुआ चलेगा। तो हम इसको अगर समझें तो पहले जो किलोमीटर का लगा वो 15 रुपये लगा, फिर 15 प्लस में 8 यानी 23 हो गया, ये 23, फिर 23 में फिर 8 रुपये और ये कितना हो गया 31 रुपये यानी 31। तो इस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछा कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो जी बिल्कुल ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसके जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, 8 यानी कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें आप रीजन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, सो इट इज इन एपी। ये समांतर श्रेणी है। अगला एग्जाम्पल है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए सेकंड में क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसमें मान लो 100 यूनिट जो है वो एयर है, और एयर को क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से हम हर बार 1/4 निकालते हैं। बच्चों देखिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। 1/4 जब हम निकालते हैं, मान लो फर्स्ट टाइम जब मैं गया, फर्स्ट टाइम मैंने जब वैक्यूम पंप से इसको निकाला, इसमें से एयर सिलेंडर में से, तो कितना निकला होगा 1/4 बच्चों कितना होगा 25 होगा। तो अब बचा कितना होगा 75 बचा होगा ना, 75 यूनिट्स बचे होंगे। अब 75 का बच्चों जब आप 1/4 करेंगे, 75 का जब 1/4 आप करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 75 का 1/4 बच्चों कितना होगा, वो होगा 18.75 समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट है वो कितना बच गया 56.25। तो पहले जो था यूनिट थी 100, फिर हुई 75, फिर हुई 56.25। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है देखिए घट के कितना, जैसे 25 था, अब डिफरेंस कितना हो गया 18.75 हो गया। क्या ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है कि कुआं खोद रहे हैं और कुआं खोदने के लिए पहले किलोमीटर में 150 रुपये लगे, फिर इसी हिसाब से हम 50-50 रुपये इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो बताइए क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो बच्चों ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। यानी बीच के डिफरेंस की किसकी बात कर रहा हूं, टर्म्स की बात कर रहा हूं। अभी और एक्सप्लेन हम करेंगे किस तरीके से लिखा जाता है। ये पहले कुछ एग्जांपल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम। बच्चों आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि जो ब्याज होता था यानी जो इंटरेस्ट होता था वो हर ईयर में सेम होता था। भाई किसी ने 10,000 रुपये लिए थे, 5% के हिसाब से उसका 50 रुपये 500 रुपये बनता चलेगा हर मंथ। मान लो मंथली था तो हर मंथ में 500 रुपये बनता चलेगा। भाई वो इंटरेस्ट लो और घर जाओ। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी हिंदी में से चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी यही वाला एग्जांपल हम देखें तो फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जो आपका प्रिंसिपल है वो बच्चों क्या हो जाएगा,
वो 10,500 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपका अमाउंट था वही प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे 10,000 रुपये थे, 500 रुपये आपने जोड़ दिए, तो आपका अब जो है वो 10,500 रुपये है प्रिंसिपल। अब इस पे 5% लगेगा, यानी 10,500 पे जब आप 5% लगाएंगे तो ये 525 रुपये बनेगा बच्चों। देखिए यहाँ पे पहले 500 था, अब कितना बन गया 525। फर्स्ट ईयर में तो 500 ही लगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में कितना लगा 5 to 5। तो इसका मतलब ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो बच्चों अब जो है वो प्रॉपर पैटर्न समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न कैसा होता है। देखिए सुनिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एन एग्जाम्पल, नंबर दे रखा है हमें 2, 4, 6, 8 और ऐसे करते ही 32 टर्म्स तक है। बच्चों उसके अंदर जो पहला टर्म है उसको हम ए कहेंगे, यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ये सारे जो हमारे वो टर्म्स हैं क्या है, कहलाएंगे टर्म्स, यानी पद कहते हैं हिंदी में, पद। प्रथम पद हो जाएगा ये, प्रथम पद। ठीक है जी। ए, ये जो लास्ट का नंबर है ये हमारा कहलाएगा लास्ट टर्म। क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म। हिंदी में कहते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। और बच्चों अंतिम पद को एल से भी डिनोट करते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ए एन से डिनोट होगा लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म में ये जो एन है, यानी जो एन है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हमारा जो नंबर है वो A1 है, A2 है, A3, A4, ऐसे कहाँ तक, AN तक। देखिए बच्चों A1 को तो A लिखा जाता है, A2 को हम लिखते हैं A+D। अब ये D क्या है वो पहले मैं समझा दूं। D का मतलब होता है सक्सीडिंग नंबर माइनस प्रेसीडिंग, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करें। यानी D को हम समझे तो A2 माइनस A1 लिख सकते हैं आप। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी हिंदी में से सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, A2 माइनस A1। तो ये D है, 4 में से 2 गए तो आएगा 2, 6 में से 4 गए तो भी 2, 8 में से 6 गए तो भी 2। बताओ जी, A1 A है, A2 A+D है, A+2D, A4। बच्चों एक एक D कम दिखेगा आपको जब भी आप नंबर्स निकालेंगे। तो ये फॉर्मूले बने कैसे, इसका मेन जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, an इंटू में D। यानी पहले वाले में तो हमारा D का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, एक एक D, जैसे मान लो मेरे को A4 निकालना है, A4, तो n की जगह कितना रखा था 4, तो यहाँ पे भी मैं 4 रख दूंगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3D। देखिए यही है ये चीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कभी ये काम आएगा कभी ये काम आएगा, दोनों फॉर्मूले आपके काम आएंगे। इस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से करिए, दोनों सेम है। क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। जैसे A हमें दे रखा है, D हमें दे रखा है, हमें इसमें बताना है कि 4 टर्म्स और कैसे होंगे, कितने होंगे। मैंने अभी आपको पीछे बताया था A1 बराबर हमारा A होगा,
A2 जो होगा वो होगा हमारा A प्लस डी, A3 जो होगा वो A प्लस 2D होगा, A4 जो होगा वो A प्लस 3D होगा। A की वैल्यू आपको दे रखी है, A2 10 प्लस 10 यानी 20 होगा बच्चों। 10 प्लस 2 इंटू में 10 30 हो जाएगा बच्चों। फिर 10 3 इंटू में 10 बताइए 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ दे रखा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हुआ। एक एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कैसे होगा। A माइनस 2 दे रखा है, D बराबर 0 दे रखा है। A1 A होता है यानी A1 की बच्चों वैल्यू जो होगी -2 हो जाएगी। A2 आपको पता है A प्लस डी होता है, तो मुझे तो लग रहा है बार बार सेम आएगा। देखिए बार बार सेम है क्योंकि डी की जो वैल्यू है वो 0 है, तो कोई इम्पैक्ट इसका यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमको करके दिखाना पड़ेगा। ये बच्चों 2 इंटू में 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A4 A प्लस 3D, A की वैल्यू -2, 3 इंटू में 0 और ये हो गया -2। फास्ट हो रहा है क्या बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताएं अगर हम फास्ट कर रहे हैं तो, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें थोड़ा स्लो करूं। और स्लो है तो अच्छा है, क्योंकि स्लो वाली चीज़ ख़राब नहीं हो सकती। ये उसी तरीके से जैसे ठंड, बच्चों ठंड है तो आप कपड़े पहन लीजिए, गर्मी लगने लगेगी आग सेक लीजिए। लेकिन अगर गर्मी है तो गर्मी बड़ी मुसीबत हो सकती है लाइट ना रहने पे। तो बच्चों A1 जो है वो A यानी A1 हमारा हो जाएगा 4। मज़े से पढ़िए बच्चों, दिल लगा के एकदम क्वेश्चन करते चलिए। D की वैल्यू है -3, -3 4 में से -3 हो गया तो ये बचा 1। A3 की वैल्यू होगी A प्लस 2D। A बच्चों कितना आपका दे रखा है, A दे रखा है 4, 2 इंटू में D की वैल्यू कितनी है -3। आपको पता है ये -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये -2। A4 A प्लस 3D 4, 3 इंटू में -3 हो गया 4, 3 3 जा 9 और ये हो गया हमारा बच्चों 4 में से 9 गए तो -5। अब आप देख रहे हैं पहले था नंबर 4, फिर हो गया 1, फिर -2, फिर -5 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो चलिए आगे जो और क्वेश्चन बचे हैं उनको भी खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 4 में जो दे रखा है, A बराबर बच्चों -1 है, D बराबर 1/2 है। A1 A होता है, ये तो हमारा -1 दे रखा है। A2 A प्लस D होता है -1। आपको पता है एक नंबर जो फ्रैक्शन में दे रखा है, बटे में दे रखा है, उसका एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 1 के टेबल में 2, 2 1 जा 2, -2, 2 के टेबल में 1 1, -1/2। A3 बच्चों कैसे लिखा जाता है, A प्लस 2D। A की वैल्यू -2 इंटू में 1/2, बहुत बढ़िया, ये तो कट गया। -1 + 1 ये तो हो गया 0। ठीक है जी। फिर चलिए A4 क्या होगा भाई, A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 इंटू में 1/2, ये हो गया -3 1 जा 3 बाई में 2। और आपको पता है एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। 1 के टेबल में 2 2 पे आता है तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 1 पे आता है तो 3 1 जा 3, तो ये हो गया 1/2। तो हमारे जो नंबर्स बने वो नंबर्स हमारे हैं माइनस, नंबर्स क्या टर्म्स बोलेंगे, फिर 0, सॉरी पहले -1 था, फिर -1/2 है, फिर 0 आया, फिर 1/2 आया
एंड सो ऑन। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसी का पार्ट है। 1.25, डी की वैल्यू दे रखी है 0.25। A1 A होता है। आप साथ साथ करते रहें बच्चों, अगर आपसे हो रहा है तो साथ साथ करते रहें, डाउट होने पर देखें और वीडियो को चलने दें। A2 A प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है -1.25 और ये दे रखा है 0.25। ऐड करेंगे तो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो गया 50। A3 क्या होता है -1.25 यानी 2D, 2 इंटू में 0.25 -25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.50, माइनस माइनस बच्चों हो जाता है प्लस 1.75। A4 -1.25, यहाँ पे 3 आएगा, 0.25 माइनस का है तो ये हो जाएगा -1.25 और -0.75 और इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा बच्चों 1.25 प्लस में 0.75, ये हो जाएगा 2। ठीक है जी। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से 1.25, 1.5, 75, 2.0।